सारा की नींद मोबाइल की तेज रिंगटोन से टूटी। 3:17। भला कौन इतनी भयानक सुबह मैसेज करेगा? दिल धड़क रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया। स्क्रीन पर 2 शब्द चमक रहे थे, हेल्प मी। कोई सेंडर आईडी नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस एक बेबस डरावनी गुहार। उसने रिप्लाई करने की कोशिश की। कांपते हुए हाथों से उसने टाइप किया, हु इज दिस? मैसेज सेंड नहीं हुआ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने फिर कोशिश की। इस बार पूछा, आर यू ओके? फिर से मैसेज फेल हो गया। परेशानी अब बेचैनी में बदलने लगी। जैसे ही उसने अपना मैसेज हिस्ट्री देखा, वो रहस्यमयी हेल्प मी मैसेज गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसे चक्कर आने लगा। क्या उसे वहम हुआ था? क्या नींद की कमी उसके दिमाग से खेल रही थी? उस बेचैन करूने वाले एहसास को झटकते हुए उसने उस अनुभव को समझने की कोशिश की। शायद गलत नंबर, कोई स्पैम मैसेज जो अपने आप डिलीट हो गया। लेकिन मन ही मन शक का बीज बोया जा चुका था। कुछ तो गड़बड़ थी। अगले कुछ दिन एक अजीब से एहसास ने उसे घेर लिया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। परछाइयां उसकी नजरों के कोने में नाचती हुई लगती थी। गर्मी की तपिश में भी उसे ठंडी हवा के झोंके लगते। उसके अपार्टमेंट की सामान्य सी आवाज, जो कभी सुकून देती थी, अब डरावनी लगने लगी थी, मानो दीवारें भी उसकी बातें सुन रही हों। नींद में भी चैन नहीं था। बुरे सपने बिल्कुल असली जैसे उसे ठंडे पसीने में डुबो देते थे। इन बुरे सपनों में वो फंसी होती थी। एक परछाई हमेशा उसकी नजरों से दूर उसका नाम पुकारती रहती थी। सपने और हकीकत के बीच का फर्क मिटने लगा था। दिन हफ्तों में बदल गए और अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। चीजें अपनी जगह से गायब हो जाती और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो घर पर अकेली होती तो उसे फुसफुसाहट सुनाई देती, धीमी आवाजें जो उसके मुड़ते ही बंद हो जाती। डर उसका साया बन गया। वो बार बार अपने ताले चेक करने लगी। हर बार दालान में कोई आहट सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसके दिमाग का समझदार हिस्सा कहता था कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन डर असली था, जिसे नकारा नहीं जा सकता था। जब उसे लग रहा था कि अब इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता, तब मैसेज वापस आने लगे। इस बार वो अलग थे, ज्यादा परेशान करने वाले, ज्यादा रहस्यमय। दे आर वॉचिंग, डोंट ट्रस्ट एनीवन, रन। हर मैसेज बिना किसी सेंडर के आता और उतनी ही जल्दी गायब हो जाता। उसके अंदर दहशत भर गई। कोई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन कौन? और वो कैसे ऐसे मैसेज भेज रहे थे जो हवा में गायब हो जाते थे? उसने अपनी फोन कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मैसेज का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शायद ये सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा, लेकिन उनकी बातों से उसे तसल्ली नहीं हुई। वो अपने दोस्तों और सहकर्मियों से दूर होने लगी। उसका डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी चिंता भरी बातों का जवाब वो घबराहट भरी हंसी और अस्पष्ट बहाने बनाकर देती। वो कैसे समझाती बिना पागल लगे वो चीज जो समझ से परे थी। उसकी कभी खुशियों से भरी जिंदगी अब उसके अपार्टमेंट की 4 दीवारों के बीच सिमट कर रह गई थी। बाहर की दुनिया, जो कभी खुशी और रिश्तों का जरिया थी, अब एक खतरनाक धमकी जैसी लगने लगी थी। वो अपने ही घर में कैद थी, एक अनदेखे शिकारी का शिकार। बाहर तूफान कहर बरपा रहा था, सारा की बेचैनी को दर्शाता हुआ। बिजली चमक रही थी, उसके लिविंग रूम को भूतिया रोशनी से भर देती। बादलों की गड़गड़ाहट से खिड़कियां हिल रही थीं, जिससे वो चौंक जाती। उसका फोन बज उठा। आवाज शोर के बीच से एक तीर की तरह निकली। दे आर कमिंग फॉर यू। मैसेज साफ और डरावना। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। वो खिड़की की तरफ भागी। उसकी सांसें तेज हो गईं। सड़क के उस पार एक काली परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। एक पल के लिए उनकी नजरें मिलीं और उसे लगा जैसे वो 2 जलती हुई आंखें उसे घूर रही हैं। फिर जितनी जल्दी वो परछाई आई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। सारा वहीं जमी खड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फोन उसके हाथ से छूट गया, जमीन पर गिर पड़ा। तभी फोन बजने लगा। एक विकृत आवाज, कर्कश और भरी हुई, फोन से आई। वी आर कमिंग फॉर यू, सारा।
आवाज ने उसकी रीढ़ में ठंडक भर दी, किसी भयानक चीज का आभास। वो चीखी और फोन गिरा दिया। आवाज उसके कानों में गूंजती रही। अगली सुबह पुलिस को सारा की बेजान शरीर उसके लिविंग रूम के फर्श पर मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मौत का आधिकारिक कारण हार्ट अटैक। लेकिन जो सारा को जानते थे, उन्होंने एक और कहानी सुनाई, एक डिजिटल भूत की कहानी, डरावने मैसेज की कहानी और एक भयानक रहस्य की कहानी जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। एक रहस्य जो उसके साथ ही दफन हो गया, पीछे छोड़ गया एक खौफनाक कहानी जो धीमी आवाज में सुनाई जाती है।